आज का क्वेश्चन है टेक्स्ट जस्टिफिकेशन 68। तो यहाँ पे एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स दिया है और एक मैक्स विथ दिया है। हमें फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, जैसे ईच लाइन हैज़ एग्जैक्टली मैक्स विथ कैरेक्टर रहना चाहिए एंड फुली लेफ्ट राइट जस्टिफाइड, मतलब लेफ़्ट और राइट को टच करना चाहिए, वहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं रहना चाहिए। यहाँ लिखा है शुड पैक ए वर्ड इन ग्रेडी अप्रोच। ग्रेडी अप्रोच में इसको पैक करना है। दैट इज पैक एज मेनी वर्ड एज यू कैन इन ईच लाइन, पैड एक्स्ट्रा स्पेस नेसेसरी सो इज लाइन एक्स्ट्रा मैथ। तो इससे ग्रेडी अप्रोच में करना है, जितना वर्ड्स हम चाहे उससे एक लाइन में मैक्सिमम जितना ही पॉसिबल है उसको पैक करना है और एक्स्ट्रा स्पेसेस को वर्ड्स के बीच में ऐड करना है। Extra spaces between words should be issued as humanly possible. The number of spaces on it does not divide evenly between words. The empty slots on the left will be assigned more spaces slots on the right. यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस सबको एक एक स्पेस देना है। उसके बाद भी अगर कुछ स्पेस बचता है तो उसको लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे और एक एक स्पेस वहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन के लिए लेफ़्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा स्पेस इंसर्ट होना चाहिए। लास्ट लाइन में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आएगा और वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ एग्जांपल दिया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, मैक्स विथ 16 दिया है। तो यहाँ पे दिस इज एन लिखा है, तो यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाइड है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, राइट जस्टिफाइड यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस को वर्ड्स के बीच में डिवाइड किया गया है। फिर सिमिलरली एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया। फिर जस्टिफिकेशन जो लास्ट लाइन है ये लेफ़्ट से स्टार्टेड है और यहाँ पे अगर मोर वर्ड्स रहता जैसे सैम्पल 1, तो सब में एक एक लेंथ रहता है, इसमें ज़्यादा स्पेसेस ऐड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस इज एन एग्जांपल टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। यहाँ मैक्स विथ 16 है और ये इसका आउटपुट है। तो इसको ट्राई करेंगे जनरेट करने के लिए। तो पहले लिख देंगे दिस, THIS दिस, फिर एक स्पेस लिख के इस, एक स्पेस लिख के एन, फिर एक स्पेस लिख के एग्जाम्पल EXAMP। तो ये यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिमिट है कि 3 वर्ड्स है, दिस इज एन, और 2 स्लॉट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं। फिर एक्स्ट्रा स्पेस कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स्ट्रा स्पेस वर्ड्स जितने भी लेटर्स हैं उसको माइनस करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 6 है, यहाँ 2 8 है, तो एक्स्ट्रा स्पेस 8 है हमारे पास। और हमें एक्स्ट्रा स्पेस इसको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। तो स्पेस कितना हो जाएगा हमारे पास, जो कि 8 है, 8 डिवाइडेड बटा स्लॉट जो कि 2 है, तो 4 होंगे। और एक्स्ट्रा स्पेस कितना हो जाएगा, इसके अलावा भी और कोई स्पेस है तो 8% 2 जो कि 0 है, तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा। फिर इससे उतार देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 स्पेस देंगे, 1 2 3 4, और फिर इस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ एन लिखेंगे। तो ये लेफ़्ट और राइट जस्टिफाइड हो गया, लेफ़्ट में कोई स्पेस नहीं है, राइट में कोई स्पेस नहीं है, और जो भी स्पेसेस था वो स्लॉट्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड हो गया। तो एक्स्ट्रा स्पेस हमारा हो गया 16 जो कि लेटर्स का लेंथ है, माइनस 8 16 जो मैक्स विथ है, माइनस 8 जो लेटर्स का लेंथ है, हमें 8 मिला एक्स्ट्रा स्पेसेस, इंक्लूडिंग जो 1 स्पेस है वो। इसको डिवाइड करने के लिए स्लॉट का हमने किया 8 डिवाइडेड बाई 2, ताकि इस स्लॉट को 4 स्पेस मिले। और उसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो हमने निकाला 8% 2 करके, जो कि 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल EXAMPLE, फिर एक स्पेस लिख के ऑफ लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ कर टेक्स्ट लिखेंगे XT। तो यहाँ पर फिर जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं लिख सकते, वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे पहले 16 लिखा जाएगा जो कि मैक्स विथ है, और यहाँ पे कितना है 3 3 6 7 7 2 9
9 4 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखा जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास 3 है, स्लॉट्स हमारे पास 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बटा 2 जो कि 1 होगा, और एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा 3% 2 जो कि 1 होगा अगेन। तो इससे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक स्पेस यहाँ पे ऐड होगा स्लॉट में, तो 1 1 रहेगा। फिर एक्स्ट्रा स्पेस 1 है तो उसको लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ के फिर यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ के टेक्स्ट लिखेंगे TEXT। तो ये हमारा लाइन जनरेट हो जाएगा। फिर हम लास्ट लाइन पे आएंगे, जस्टिफिकेशन। तो लास्ट लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन। तो यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस कितना हो जाएगा, 2 है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स्ट्रा स्पेसेस 2। यहाँ पे स्लॉट्स नहीं है, तो यहाँ पे स्लॉट यहाँ स्पेस सब में एक एक डालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ स्पेस हम 1 डाल देंगे और एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ 0 डाल देंगे। तो ये सिर्फ लास्ट लाइन के लिए वैलिड होगा जब हमारा पॉइंटर लास्ट पहुँच चुका होगा। तो और इसी को कोड में लिखेंगे सेम सिमुलेशन के मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे पहले हम इधर ऐसे लाइन जनरेट कर लिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट, और जस्टिफिकेशन का यहाँ पर है। तो इसको हम एक फंक्शन को फीड करेंगे जिसके पास हमारा आई पॉइंटर रहेगा, जे पॉइंटर रहेगा, फिर स्पेस रहेगा, फिर एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, और यहाँ वर्ड्स रहेगा। तो आई और जे स्टार्ट और एंड लाइन का पॉइंट करेंगे वर्ड्स में, और स्पेसेस जो वर्ड्स के बीच में जो भी स्पेसेस है वो रहेगा, और एक्स्ट्रा स्पेस जो स्पेसेस के अलावा भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर बच रहा है तो वो यहाँ पर रहेगा, और वर्ड्स जो क्वेश्चन में दिया है वही रहेगा। और लास्ट केस के लिए लास्ट लाइन के लिए यहाँ पे वर्ड स्पेस 1 कर देंगे, एक्स्ट्रा स्पेस 0 कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो उसी तरह तो पहले रिजल्ट में फर्स्ट लाइन अपेंड होगा, दिस इज एन करके, दिस स्पेस इज स्पेस एन। फिर उसके बाद और ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग को फिर हम रिजल्ट में अपेंड करते जाएंगे। तो दिस इज एन पहले होगा अपेंड, रिजल्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। फिर हो जाएगा एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट। फिर लास्ट में हो जाएगा जस्टिफिकेशन। और फिर रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही है। यहाँ कोड लिखेंगे तो पहले हम मैक्स विथ लेंगे, तो यहाँ पे मैक्स विथ यहाँ लिख देंगे, इंट मैक्स विथ। फिर उसके बाद रिज़ल्ट जो रिटर्न करना है वो लिखेंगे, लिस्ट स्ट्रिंग रिज़ल्ट टू न्यू अरे लिस्ट, यहाँ लिख देंगे। फिर एन लिखेंगे जो वर्ड्स को जितना ट्रैवर्स करने वाले हैं, तो यहाँ पर वर्ड्स डॉट लेंथ। फिर यहाँ पे हो जाएगा मैक्स विथ को असाइन करेंगे, मैक्स विथ इक्वल टू मैक्स विथ, इधर हो जाएगा
फिर एक आई पॉइंटर लेंगे जो कि 0 को पॉइंट कर रहा होगा। फिर यहाँ लूप रन करेंगे while I is less than n। यहाँ पर लेटर्स का लेंथ लेंगे, लेटर्स इज इक्वल टू वर्ड्स I डॉट लेंथ, यहाँ हो जाएगा J को I के एक नेक्स्ट से ट्रैवर्स करेंगे तो J इक्वल टू I+1 ले लेंगे। फिर स्लॉट्स को स्टार्ट में 0 लेंगे कि अभी सिंगल वर्ड है, अभी मोर वर्ड्स आएगा, 2 वर्ड्स आएगा तो स्लॉट 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे while J is less than n, और यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं J जब तक n से छोटा है तब, फिर एंड स्लॉट्स ऐड करेंगे प्लस लेटर्स ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे वर्ड्स J डॉट लेंथ को, फिर +1 एग्जिस्टिंग स्लॉट्स का हमारे यहाँ स्लॉट्स है। फिर लेटर्स हमारा जो भी वर्ड्स का लेंथ है, अभी तक जो भी वर्ड्स इनकाउंटर हुए वो, जो अभी तक स्लॉट्स इनकाउंटर हुए वो, तो यहाँ पे स्लॉट से लेटर उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे वर्ड्स J डॉट लेंथ जो न्यू वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, और न्यू वर्ड ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक स्लॉट और ऐड होगा जो कि इसके वर्ड के आगे रहता है, तो इसलिए यहाँ पे +1 लिख रहे हैं। ये लेस देन इक्वल टू मैक्स विथ होना चाहिए, तब जाके हम न्यू वर्ड ऐड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे लेटर्स का लेंथ बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू हो जाएगा वर्ड्स J डॉट लेंथ। ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे इसका लेंथ होगा, यहाँ भी स्ट्रिंग है तो यहाँ भी होगा, तो हो गया। फिर स्लॉट्स को हर वर्ड के साथ एक स्लॉट आता है, 1 ऐड कर देंगे और फिर J++ कर देंगे, नेक्स्ट वर्ड में मूव करेंगे। फिर जब सारा वर्ड हम ऐड कर लेते हैं एक लाइन का, तो वहाँ पे हम स्पेसेस निकालेंगे, कितना स्पेसेस और बच रहा है, जो कि होगा मैक्स विथ माइनस लेटर्स के। फिर वर्ड स्पेस हमें कितना देना है हर एक वर्ड के बीच में, वो निकालेंगे, वर्ड स्पेस हो जाएगा। अगर स्लॉट्स अगर 0 है तो यहाँ पे वर्ड स्पेस 0 होगा क्योंकि एक ही वर्ड है, नहीं तो यहाँ पे स्पेसेस डिवाइडेड बाय स्लॉट्स होगा, यहाँ हो जाएगा स्पेसेस डिवाइडेड बाय स्लॉट जितने स्लॉट्स हैं। फिर एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा वर्ड स्पेस जो 1 रहता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस है, नहीं वर्ड स्पेस जो भी हमने एक वाली स्पेस डिवाइड किया और एक्स्ट्रा स्पेस जो भी और लेंथ के स्पेसेस हैं वो निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा स्लॉट्स इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगा, नहीं तो स्पेसेस परसेंटेज स्लॉट्स होगा। फिर जब लास्ट लाइन पहुँच चुके होंगे J इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे वर्ड स्पेस 1 होगा और एक्स्ट्रा स्पेस 0 होगा। फिर रिजल्ट डॉट ऐड में गेट लाइन फंक्शन में इस लाइन को पास करेंगे और वहाँ से लाइन जनरेट कराएंगे और जो कि रिजल्ट में ऐड होगा। बस इतना ही है, यहाँ पे I J यहाँ पास करेंगे, फिर वर्ड स्पेस, फिर एक्स्ट्रा स्पेस जो भी हम जनरेट करने वैलिड लाइन जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे वर्ड्स पास कर देंगे। फिर
आई पॉइंटर को मूव करेंगे जे पे, क्योंकि आई लेस देन जे तक हमारा वैलिड लाइन है, और फिर आई नेक्स्ट डॉट से पॉइंट करेगा, वो नेक्स्ट लाइन को के स्टार्ट को पॉइंट करेगा। फिर यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम अपना फंक्शन गेट लाइन का। यहाँ हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग गेट लाइन। फिर यहाँ पे हो जाएगा इंट आई इंट जे, जो होगा फिर इंट वर्ड स्पेस ऐड करेंगे स्पेस, फिर इंट एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करेंगे, फिर स्ट्रिंग वर्ड्स होगा, जो है फिर यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ होगा। फिर यहाँ लूप रन करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू के एंड के इज इक्वल टू आई। फिर के लेस देन जे होगा, के प्लस प्लस होगा। यहाँ पहले वर्ड को अपेंड करेंगे, वर्ड्स के को अपेंड कर देंगे। उसके बाद इफ के इक्वल टू जे माइनस वन, यानी कि हम लास्ट वर्ड में पहुँचे एक लाइन का, तो वहाँ पे स्पेसेस अब ऐड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। फिर यहाँ पे स्पेसेस ऐड करेंगे और एंड एल इक्वल टू 0, एल लेस देन वर्ड स्पेस होगा एल प्लस प्लस, यहाँ स्पेस अपेंड करेंगे। जो भी हमने स्पेसेस निकाला है तो वो यहाँ पे अपेंड होगा। फिर अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगा, एफ एक्स्ट्रा स्पेस, लेफ्ट साइड से एक एक स्पेस ऐड करते हैं, तो वही यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देंगे। और फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस को लेस कर देंगे, माइनस माइनस। फिर यहाँ ये हो गया। फिर अगर हम लास्ट लाइन में हैं तो वहाँ पे हमें देखना होगा इफ एस डॉट लेंथ, ये सब लाइन तो मैक्स फिट के बराबर होंगे यहाँ पे टोटल जितना भी है। फिर हो सकता है ये लास्ट लाइन में कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हो, तो उसी के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं वाइल एस डॉट लेंथ लेस देन मैक्स विथ रहा, तो यहाँ पे अपेंड कर देंगे एस डॉट अपेंड। ये सिर्फ लास्ट लाइन के लिए अप्लाई होगा, स्पेस कर देंगे। फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न एस डॉट टू स्ट्रिंग, बस इतना ही रहेगा। इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन कर वर्ड्स आई डॉट लेंथ 10th में 10 लाइन में, तो आई डॉट लेंथ यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लेंथ का इधर होगा। ओके, टेस्ट केस पास कर रहा है। इसको सबमिट करेंगे। ये सबमिट हो रहा है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ का डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका टाइम हो जाएगा O ऑफ n, जो की वर्ड्स को जितना भी लेंथ है उसको ट्रैवर्स कर रहा है।
और फिर हर एक वर्ड का यहाँ पे लेंथ चेक कर रहे हैं और स्पेसेस निकाल रहे हैं। तो उसके लिए के लेंथ ले सकते हैं एवरेज वर्ड का लेंथ को, तो इसका हो जाएगा O ऑफ n इंटू के। और फिर लास्ट फंक्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं टेम्पररी लाइन क्रिएट करने के लिए, तो इसका m लेंथ इसको मान सकते हैं, तो O ऑफ m हो जाएगा। और रिजल्ट जो कि लिस्ट है उसका स्पेस ऐड नहीं होता है, इसलिए O ऑफ m ही लेंगे। थैंक यू।